नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है ध्वनि परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट एवं पीजीटी में ये प्रश्न अधिकतर आता है, पूछा भी जाता है। ध्वनि परिवर्तन के बहुत अलग अलग तरीके से उदाहरण दे करके पूछा जाता है कि कौन सा ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है अथवा कौन सा है। चलिए आज हम इस विषय पर विशद चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण से क्या तात्पर्य है? देखिए, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को प्रस्तुत करते हुए ध्वनियों में घटित अनेक परिवर्तन या फिर विकार कह सकते हैं, वो हमारे क्या है, सम्मुख आते हैं, हमारे सामने आते हैं। जब हम उन दिशाओं पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन परिवर्तन के कारण क्या है। देखिए, ये परिवर्तन वस्तुतः कार्य का परिणाम है, जिनके मूल में निश्चय ही कुछ कारणों का होना अनिवार्य है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति नितांतिक जैसे नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। सभी की शिक्षा परिवेश एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों के श्रवण अवयव भी भिन्न भिन्न होते हैं, एक व्यक्ति का मानसिक तथा बौद्धिक स्तर दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। यदि हम इसे संक्षेप में कहें तो भाषा के अनुकरण द्वारा सीखे जाने के कारण यह अनिवार्य ही है कि उसमें ध्वनि संबंधी अनेक परिवर्तन घटित हो जाएं। इस प्रकार जब ध्वनियों में परिवर्तन होंगे तो उन परिवर्तनों के कारण भी निश्चय ही होंगे। कहते हैं ना, यदि कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। उसी तरह अब हम बात करेंगे वो परिवर्तन कौन कौन से हैं। देखिए, जो परिवर्तन है उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आभ्यंतर कारण, दूसरा है बाहरी कारण। आभ्यंतर जो हमारे अंदर के कारण होते हैं, इसके भी क्या है, तीन मुख्य बिंदु है। कौन कौन से? प्रयत्न लाघव, जिसे हम मुख सुख भी कहते हैं, दूसरा क्षिप्र भाषण और तृतीय है अशिक्षा एवं अज्ञान। ये तीनों इसके मुख्य कारण हैं। यदि बाह्य कारण की बात करें तो बाह्य कारण दो हैं। एक है भौगोलिक परिस्थितियाँ, दूसरा है ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। ये दोनों बाहरी कारण में आते हैं, जो बाहरी रूप से क्या है, ध्वनि के परिवर्तन होने का कारण है। यदि हम बात करें विशद रूप से तो हम कैसे बात करेंगे? देखिए, तीन हमने अभी पढ़े हैं। कौन से? तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले आता है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव से क्या मतलब है? देखिए, हम जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो ऐसी है, वो हर एक कार्य को करने के लिए क्या है, कम श्रम प्रिय करता है। अर्थात उसे कार्य तो थोड़ा करना पड़े और लाभ ज्यादा हो, हमेशा यही उसकी क्या है, प्रवृत्ति रहती है। तो लाघव से मतलब है लघु और प्रयत्न कार्य। जिस समय हम क्या करें, श्रम तो कम करें और क्या है, उसी श्रम जो हमने थोड़ा सा श्रम किया है उससे काम चलाए, तो वो क्या कहलाता है, प्रयत्न लाघव कहलाता है। मुख सुख से तात्पर्य है जब किसी शब्द को, जैसे हम बात कर रहे हैं ध्वनि परिवर्तन, तो क्या है, जब हमें कोई ध्वनि बहुत बड़ी लगे और उसे बोलने के लिए हम उसे छोटा कर दें, तो क्या है, हम अपने मुख सुख के लिए करें। बड़ी ध्वनि बोलने में कठिन है, मुख सुख के लिए हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया है ध्वनि में। यह ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। प्रयत्न लाघव का तात्पर्य है अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना। मानव की क्या है, सरल प्रवृत्ति है यह, जो भाषा के क्षेत्र में भी अपना कार्य करती है। इसका सबप्रिय जो क्या कहते हैं हम उदाहरण है, वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट अच और हल। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अच को ये तो नहीं बोलेगा ना, अ ई ऊण री ली के ए ओण ऐ औ च, ये क्या कहलाते हैं, सभी अच। हल व्यंजन है। अब हम इतना लंबा ना बोले, मुख सुख के लिए हमने क्या किया, अच, वो क्या कहलाते हैं, अच कर दिया है। ऐसे ही व्यंजन ना बोलने पड़े इतने सारे, तो हम उसे कह देते हैं हल। ये क्या है, प्रयत्न लाघव के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह हम कह सकते हैं, जैसे कि आज यदि हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हमें ओके ओके ना कहना पड़े, हम कह देते हैं के। जो हमारे सम्मुख व्यक्ति है वो समझ जाता है, अच्छा ठीक है, कहने का तात्पर्य है ओके ओके। तो ये क्या है, मुख सुख। प्रयत्न लाघव, हमने अपने कार्य को क्या कर दिया है,
छोटा कर दिया है, अपने श्रम को छोटा करके हम काम चला रहे हैं, यही प्रयत्न लाघव कहलाता है। ठीक है, या हम बात करें जैसे अंधकार है, संस्कृत का शब्द इतना बड़ा लगता है, तो उसके लिए क्या कर दिया, बड़े शब्दों के स्थान पर अंधेरा जैसे शब्द, छोटे शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आता है। प्रयत्न लाघव के कारण होने वाला ध्वनि परिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है। हमने बात करी थी ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, और अब हम कह रहे हैं कि प्रयत्न लाघव के कारण जो ध्वनि परिवर्तन होते हैं वो अनेक दिशाओं में होते हैं। कभी कभी ध्वनियों का लोप हो जाता है, जैसे स्थल से थल, स ध्वनि का क्या हुआ, लोप हो गया, अर्थात वो हटा दी है हमने, गायब कर दी है। कभी किसी नई ध्वनि का आगम हो जाता है, जैसे वधु से वधूटी। इसी प्रकार विपर्य, समीकरण, विषमीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, ये सभी हम आपको पहले ही करा चुके हैं। किसमें कराया है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में हम सभी बात कर चुके हैं कि विपर्य किसे कहते हैं। पता है ना आपको, जब एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि ना ही तो कोई लोप होता है, ना ही किसी का आगम होता है, परंतु अपना स्थान परिवर्तन करी थी। जैसे पहले च है, बाद में र है, तो र पहले आ जाएगा और च बाद में हो जाएगा, इसे कहते हैं विपर्य। ऐसे ही समीकरण, विषमीकरण, ये सभी हम बात कर चुके हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो उसे भी देख लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी ध्वनि परिवर्तन के कारणों को समझने में। आगे बात करते हैं, तथा मात्रा भेद आदि अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों के कारण प्रयत्न लाघव ही होता है। देखिए, जिस समय हम क्या करेंगे, विपर्य, समीकरण, विषमीकरण या फिर मात्रा भेद कर देंगे, तो वो सभी क्या है, प्रयत्न लाघव के ही कारण है। प्रयत्न लाघव इन्हीं के कारण, इन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रयत्न लाघव होता है। आधुनिक काल में भी पाकिस्तान को केवल पाक तथा संस्कृत विधायक दल को संवित मुख सुख के ही कारण कहा जाता है। यदि परीक्षा में आ जाए संविद या फिर पाक किसके अंतर्गत आता है, किसका उदाहरण, तो आप किसका उदाहरण लिखेंगे, प्रयत्न लाघव, या हम कह सकते हैं मुख सुख। इसे हम श्रप भाषण के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेन कारण है किसके अंतर्गत आता है, ये अभ्यंतर कारण के अंतर्गत आता है, वो है क्षिप्र भाषण। क्षिप्र से आपको पता ही चल होगा, भाषण मतलब उच्चारण, और क्षिप्र अर्थात गलत। जिस समय हम अनजाने में या फिर जानबूझ करके क्या करते हैं, भाषण में क्षिप्रता करते हैं या फिर गलती रुटि करते हैं, उस समय हम उसे क्या कहते हैं, क्षिप्र भाषण कहते हैं। कभी कभी अनजाने ही अथवा विवशता या स्वभाववश भाषण में क्षिप्रता आ जाती है। क्षिप्र भाषण में वक्ता ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है, अतः शब्दों में प्रयुक्त अनेक ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त से क्या तात्पर्य है, गायब हो जाती हैं, कि कोई ध्वनि हमने छोड़ दी है। अनेक ध्वनियां आधे रूप में उच्चारित की जाती है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, क्षिप्र भाषण के अंतर्गत। तथा अनेक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार क्षिप्र भाषण के कारण ध्वनियों का उच्चारण अस्पष्ट होता है तथा भाषण या फिर भाषा में क्या है, ध्वनि लोप, ध्वनि विपर्य, संधि आदि परिवर्तन हो जाते हैं। और ये सभी परिवर्तन किसके कारण हुए, ध्वनि परिवर्तन के कारण माने गए। उदाहरण के लिए भात्र जाया को हम क्या कह देते हैं, भौजाई, बाबूजी से बाऊजी, मास्टर साहब से माँ साहब। ये सभी क्या है, क्षिप्र भाषण के ही परिणाम है। क्षिप्र भाषण से क्या हुआ, ध्वनि में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अगले मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। यह है अशिक्षा तथा अज्ञान। जैसा कि आपको ज्ञात हो रहा है, अशिक्षा मतलब क्या है, शिक्षा का अभाव की वजह से, या फिर अज्ञान की हमें ज्ञान ही नहीं है किस ध्वनि को किस तरह बोलते हैं, इस वजह से क्या होता है, ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का उद्देश्य ही शुद्ध उच्चारण सिखलाना होता था। आज ऐसा नहीं है। यही कारण है कि शिक्षितों की भाषा संस्कृत में परिवर्तन बहुत कम हुए। जो शिक्षित व्यक्ति थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो शिक्षा था उसका उद्देश्य, जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य था शुद्ध उच्चारण सिखाना।
इसीलिए जो शिक्षित लोग थे उनकी संस्कृत भाषा में बहुत कम परिवर्तन हुए, परंतु जो अशिक्षित लोग थे उनकी संस्कृत काल की भाषा पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आदि के रूप में बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई। पहले क्या हुआ, पाली, फिर प्राकृत हो गई, फिर अपभ्रंश, इस तरह चलते चलते वो परिवर्तित हो गई। अशिक्षा के कारण व्यक्ति भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के शुद्ध स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता है। जैसे हम स को श बोल देते हैं और श को स बोल देते हैं कई बार, ये क्या है, अशिक्षा, या हम कह सकते हैं अज्ञान। ठीक है, और ध्यान देते हैं, यही कारण है कि अशिक्षित तथा ज्ञानी लोगों की भाषा में ध्वनियों में, उनकी जो भाषा है उसकी ध्वनि है उसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। अशिक्षा तथा ज्ञान के कारण ध्वनियों में मात्रा भेद, लोप, सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण तथा भ्रामक व्युत्पत्ति आदि अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि यदि आपको लग रहा है ये वर्ड बहुत हार्ड है, हम पिछली वीडियो में हम इन सब के बारे में बता चुके हैं कि सघोषीकरण क्या है, अघोषीकरण क्या है। आप चाहे तो उसे देख लीजिएगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अज्ञान पर आधारित मिथ्या सदृश्य के कारण एक दश को एकादश, जैसे कि एक दश होता है इसे एकादश, और अशिक्षा के कारण ही ओम नमः सिद्धम के स्थान पर लोग ओनाम सिद्धम और नमस्तुभ्यम के स्थान पर नमस्तभ्यम कहते सुने जाते हैं। क्या है, ये सभी किसके कारण हुआ है, अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो गया है। अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। अब आते हैं गौण आभ्यंतर कारण। अभी हमने 3 पढ़े थे, वो तीनों क्या थे, मेन थे। अब आते हैं जो कारण क्या है, गौण है। अब हम उनको पढ़ते हैं कि वो कौन सी कारण है जिनकी वजह से ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। भावातिरेक, भावातिरेक से क्या मतलब है, भावों और अतिरेक। जिस समय भावों के अतिरेक के कारण क्या हो जाती हैं, ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, भावातिरेक। भावों में बह करके क्या करते हैं माता पिता, कई बार अपने बेटे को बिटवा, बेटी को बिटिया, वधू को वधूटी, बहू से क्या हो जाता है, बहुरिया, बहुरिया, और राम से रामू आदि। ये सभी किसके वजह से हुए हैं, भावातिरेक के कारण हुए हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, ध्वनि परिवर्तन हो गया है। और फिर वो इसी तरह चल जाता है कि बिटिया ही कहने लगते हैं, परंतु बिटिया कोई शब्द नहीं था, पहले क्या था, बेटी। ध्वनि परिवर्तन हुआ, क्यों, भावातिरेक के कारण। भावातिरेक से तात्पर्य आप समझ गए हैं। अनेक अवसरों पर व्यक्ति अधिक भावुक हो जाते हैं तथा प्रेम, क्रोध, शोक आदि के अतिरेक के कारण शब्दों का उच्चारण अस्वाभाविक रूप में करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे आता है आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन मतलब हम इसे कहेंगे शो ऑफ करना, जैसे कि दिखावा करना। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, आत्म प्रदर्शन करने के कारण ध्वनि को परिवर्तित कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वही कि ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। जैसे अर्ध शिक्षित लोग अपने को अधिक शिक्षित प्रकट करने के लिए इच्छा को इच्छा, शाप को श्राप, आचार को आचार कहते हैं। कुछ लोग इसी कारण सरल शब्दों के स्थान पर कठिन किंतु अपरिचित शब्दों का प्रयोग करते हैं और क्या होता है, उपहास के पात्र बन जाते हैं। उपहास अर्थात उनकी सब हंसी उड़ाते हैं। अंग्रेजी में इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, मेलाप्रोपिज्म। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, मेलाप्रोपिज्म। पूछा जा सकता है मेलाप्रोपिज्म किसे कहते हैं, आत्म प्रदर्शन को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इस प्रवृत्ति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा यदिच्छात्मक शब्द। यदिच्छात्मक शब्द से क्या तात्पर्य है, देखिए आपने सुना होगा जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं उन्होंने शब्दों के 4 भेद कहे हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक तथा यदिच्छात्मक। क्या है यदिच्छात्मक से मतलब है जब हम शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार गढ़ देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, यदिच्छात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है,
व्याकरण के अनुसार नहीं है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाणिनि ने शब्दों के 4 भेद बनाए उसमें कहा है। ठीक है, संस्कृत में दित्थ शब्द इसका उदाहरण माना जाता है। हिंदी में जैसे हम कहेंगे रोटी वोटी, पानी को कहते हैं पानी वानी, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को गढ़ रहे हैं, इसीलिए ध्वनि परिवर्तित हो गई है। ये क्या बन जाता है, ध्वनि परिवर्तन का कारण। नाश्ता वाश्ता इन सभी में तथा सुबह वुबह में जो वुबह आदि, वाणी शब्द पढ़ा था ना अभी हमने, कौन कौन से शब्द, वाणी, वाश्ता, वोटी, वुबह, ये सब किस वजह से हैं, ये सब ध्वनि परिवर्तन के कारण हुए हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज किया, यदिच्छात्मक शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पे, इसीलिए ध्वनि परिवर्तित हो गई है। अब बात करते हैं मात्रा, सुर तथा बलाघात। मात्रा, सुर, बलाघात से क्या मतलब है, इन तीनों में बलाघात का महत्व सर्वाधिक है। प्राय देखने में आता है कि बलाघात के कारण, बलाघात मतलब कहीं पर अधिक आघात दे देते हैं, बल देते हैं हम, तो क्या होता है, ध्वनि बदल जाती है। क्या कह रहे हैं हम, प्राय देखने में आता है कि बलाघात के कारण जिस ध्वनि के उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है उसके समीप की ध्वनि दुर्बल पड़ जाने से बाद में लुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए अभ्यंतर से भीतर, यहाँ भय पर बलाघात के कारण अध्वनि लुप्त हो गई है। जब दो दीर्घ मात्राएं साथ साथ आ जाती है तो उनका उच्चारण कठिन होने के कारण भी प्राय एक मात्रा ह्रस्व हो जाती है। उदाहरण के लिए बाजार से बाजार, आकाश से आकाश आदि शब्द क्या है, इसी के उदाहरण माने जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, मात्रा, सुर और बलाघात के कारण ध्वनि परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे आता है हमारा कलात्मक स्वच्छंदता। कलात्मक स्वच्छंदता से मतलब है जब कवि अपनी कविताओं में या फिर रचनाओं में क्या है, बिना किसी ध्यान दिए वह क्या करता है, अपनी मनचाहे शब्दों का प्रयोग करता है, तब क्या होता है, ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम चरण को चरण लिखते हैं, यशोदा को यशोदा लिखें, ये सब किस वजह से हुए, क्योंकि यहाँ पे काव्य कला में कवि ने अपने क्या किया, स्वच्छंद होकर के रचना करी है। प्राय पाद पूर्ति, माधुर्य तथा ललित्य आदि के कारण कविगण जहान को जहाना इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस वजह से क्या होता है, ध्वनि परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे आता है लिपि दोष या लिपि की अपूर्णता। लिपि दोष से मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी पृथक ध्वनियाँ होती हैं जिनके कारण सभी भाषाओं की ध्वनियों को प्रकट करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में दूसरी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अपनी भाषा की लगभग मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हर भाषा, हर भाषा है उसमें प्रत्येक लिपि तो आपको मिलेगी नहीं, तो क्या करते हैं हम, अपनी यहाँ की कोई और जो मिलती जुलती ध्वनि है उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा करने में दूसरी भाषा की अनेक ध्वनियाँ अशुद्ध रूप में प्रचलित हो जाती है। उदाहरणार्थ फारसी में कर्ण को करण, प्रकाश को प्रकाश आदि लिखा जाता है। गुरुमुखी में स्टेशन को स्टेशन हो गया है, जैसे कि हम जानते हैं, और रोमन लिपि के कारण ही राम, कृष्ण, मालवीय क्या बन गई है, रामा, कृष्णा, मालविया हो गए हैं। क्या हुआ, रोमन में ए लगा देते हैं एंड में, राइट, RAMA, ये क्या बन गया हिंदी से, रामा, परंतु वर्ड क्या है, राम। तो किस वजह से हुआ ये हुआ है हमारा लिपि दोष या लिपि की अपूर्णता के कारण ध्वनि परिवर्तित हो गई है। आगे बात करते हैं, आगे आता है जो अंतिम है अभ्यंतर कारण। फिर हम बात करेंगे बाहरी कारण की, विदेशी ध्वनियों का अभाव। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, प्रत्येक भाषा में प्रत्येक ध्वनि नहीं मिल सकती है। हिंदी की ण ध्वनि अंग्रेजी तथा फारसी में न हो जाती है, आप जानते होंगे सभी।
अरबी की ग ज ध्वनि हिंदी में ग और ज हो जाती है। हिंदी की त ध्वनि अंग्रेजी में टी हो जाती है। जैसे कि यदि हमें लिखना हो तरु तो हम क्या लिखेंगे? TARU, राइट, तरु। जबकि टी थोड़ा ही है शब्द क्या था, ध्वनि क्या थी? त। ये किस वजह से हुआ? विदेशी ध्वनियों की अभाव के कारण भी ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य कारण की। बाह्य कारण में आते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ या फिर काल प्रभाव के कारण। भौगोलिक परिस्थिति से क्या मतलब है? कुछ विद्वानों के अनुसार शीत प्रधान देशों की ध्वनियाँ समृद्ध की ओर तथा ग्रीष्म प्रधान देशों की ध्वनियाँ विवृति की ओर अग्रसर रहती हैं। इसी प्रकार अधिक विस्तार भूभाग में, जो अधिक विस्तृत भूभाग है, उसमें व्यवहृत भाषा की ध्वनियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित होती हैं। यदि आपको यहाँ पे विवृति और समृद्धि से दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम पिछली वीडियो में बात करी थी, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, अगले तथ्य पर चलते हैं। अगले पॉइंट क्या है? ऐतिहासिक परिस्थितियाँ या फिर काल प्रभाव के कारण भी क्या होता है? ध्वनि परिवर्तन होता है। विशिष्ट काल की परिस्थितियाँ भी विशिष्ट होती हैं। प्राचीन काल से आज तक हम किन किन धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं तथा किन किन कालों में हमारा संपर्क किस किस जाति या देश के लोगों से हुआ, ये सब बातें हमारे इतिहास से संबंध रखती है तथा इनका प्रभाव भी हमारी भाषा पर एवं ध्वनि परिवर्तन के रूप में होता है। मतलब क्या है? हम किस समय में किस किस जाति और किस किस देश के लोगों से संपर्क में आए, उनकी भाषा से मिले हैं, इससे हमारी भी जो भाषा थी, जो ध्वनि थी, वो परिवर्तित होती है। वैदिक ध्वनियाँ ही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में से होती हैं, आज हिंदी में आई हैं। क्या है? इन सब से होकर के किस में आ गई हैं? हिंदी में आ गई है। उदाहरण के लिए द्रविड़ों के संपर्क से मूर्धन्य तथा मुगलों के संपर्क से क, ख, ग, ज आदि ध्वनियाँ हिंदी को प्राप्त हुई है। जिस समय हम मुगलों से संपर्क हुआ उस समय हिंदी को कौन सी ध्वनियाँ मिली? क, ख, ग, ज, जो हम इस तरह बोलते हैं वो किस वजह से मिले? मुगलों के संपर्क से मिले हैं। इस प्रकार काल के प्रभाव से अथवा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये सभी अभी हमने जो पढ़े हैं वो सब क्या थे? ध्वनि परिवर्तन के कारण। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।